ट्रिपल वेसल डिजीज ये हार्ट की ऐसी डिजीज है जिसमें हार्ट को ब्लड पहुंचाने वाली 3 कोरोनरी आर्टरी होती हैं, उनके अंदर प्रॉब्लम आता है। वहां पर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने के कारण अंदर का जो डायमीटर है वो रिड्यूस होने लगता है। वो रिड्यूस होता है तो ब्लड का सप्लाई हार्ट को कम होने लगता है, जिसके कारण हार्ट वीक होने लगता है। हार्ट के सेल्स वीक होने के कारण हार्ट अटैक या स्ट्रोक भी आ सकता है। तो ये जो पेशेंट थे जिनको ट्रिपल वेसल डिजीज था, उसके साथ वो 62 ईयर मेल हैं और उनको इसके साथ साथ एएसडी भी था। एएसडी यानी हार्ट का होल। जो हार्ट की 4 चैम्बर होते हैं, जो ऊपर वाले उनको एट्रियम कहते हैं। तो ये एट्रियम दोनों के बीच में एक वॉल होती है जिसको सेप्टम कहते हैं। ये सेप्टम के अंदर ये होल होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि राइट का इम्प्योर ब्लड लेफ्ट का प्योर ब्लड मिक्स होने लगता है और पूरी बॉडी में वो मिक्स ब्लड जाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन की कमी शरीर में आती है और पेशेंट को सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम ये पेशेंट को थी। उसके साथ साथ उसकी कोरोनरी आर्टरी जो थी वो भी अंदर से रिड्यूस हो चुकी थी। तो ऐसे में इनकी तकलीफें बहुत थी, चलने में भी तकलीफ थी और सांस लेने में, चलने में चल ही नहीं पाते थे, इतनी तकलीफ थी। तो ऐसे में हमने जैसे सुना है अपने एएसडी में हमने सुना है और हमने पढ़ा भी है कि फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होती है। तो फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी असल में ब्लड वेसल के लिए भी वो काम आती है और एएसडी में स्पेशली होती है। तो हमने फॉलिक एसिड, बी12 और विटामिन डी इनको स्टिमुलेट करने के लिए सबसे पहले हमने ट्रीटमेंट शुरू की। उसके साथ साथ हमने डाइजेस्टिव और सर्कुलेटरी सिस्टम को एक्टिवेट किया और इसके साथ साथ ब्लड डिसॉल्विंग फैक्टर जो हिपेरिन है उसको एक्टिवेट किया। ये ट्रीटमेंट देते देते ही उनके कुछ सिम्टम चेंज होने लगे, उनको सांस लेने में तकलीफ कम होने लगी और 2-3 महीने की ट्रीटमेंट के बाद आज वो बहुत अच्छे से 2 किलोमीटर भी चल सकते हैं और उनके सारे ही जितने भी सिम्टम थे वो डिसॉल्व हो चुके हैं। सभी को नमस्ते। और हमारे जो चेयरपर्सन है उनको नमस्ते। मेरा जो अभी एक केस है, हम लोग बहुत सारे केसेस की बातें कर रहे हैं और काफ़ी सारे अलग अलग चीज़ें सुबह से देख रहे हैं। ये भी एक अलग टाइप का केस है हार्ट पेशेंट। पर हार्ट पेशेंट को भी कितने सारे अलग अलग प्रॉब्लम, अलग अलग मतलब उसमें ऐसा है, मैंने भी पहली बार देखा है ऐसा केस और उसमें रिजल्ट बहुत अच्छे आए। इस्केमिक हार्ट डिजीज, मायोपैथी और ट्रिपल वेसल डिजीज, ऐसे 3 टाइप की चीज़ें हैं इसमें। और उसके साथ साथ एएसडी। एएसडी यानी हार्ट में होल होता है एट्रियम में, जो कि जन्म से होता है। हमारे ये जो पेशेंट हैं एज 62 है। 62 एज वाले को 22 साल की उम्र में पता चला कि मुझे हार्ट में होल है। मतलब 22 ईयर तक उनको पता ही नहीं था। और उसमें जब उनको कुछ प्रॉब्लम हो गया, कुछ गले में थोड़ा सा ऐसे टेंशन हो गया बहुत, और उनको समझे नहीं, डॉक्टर के पास गए, उन्होंने दूसरे डॉक्टर के पास भेजा और देन उन्होंने देखा तो बोले कि नहीं, आपको हार्ट का कुछ लग रहा है। और तकलीफ कोई नहीं थी, सिम्टम कोई नहीं था। तो उस समय फिर जब चेक हुआ, इको वगैरह हुआ, तो पता चला कि हार्ट में होल है। पर डॉक्टर ने कहा अब आपकी उम्र इतनी हो गई है, ये होल कोई नुकसान नहीं करेगा, आप ऐसे ही लाइफ में रह सकते हो ठीक ठाक। बट हार्ट में होल का मतलब क्या होता है? आपका प्योर इम्प्योर ब्लड आपका मिक्स हो रहा है, आपके ऑर्गन को अच्छा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिल रहा है, और कहीं ना कहीं वो कमियां शरीर में रहती हैं जो अच्छा न्यूट्रिशन और अच्छा ऑक्सीजन मिलने से होंगी, वो नहीं होती हैं। और इसके कारण क्या हुआ, 2013 में उनको अचानक ऐसे कुछ वॉमिट वगैरह हुई और बहुत ज़ोर से चक्कर आया। उनकी वाइफ खुद डॉक्टर है, उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा ये आपकी वॉमिट वगैरह एसिडिटी नहीं है,
ये कुछ हार्ट से रिलेटेड है, क्योंकि वॉमिट में भी फर्क होता है। जब नॉर्मल वॉमिट होती है तो हमारे पास में ही थोड़ा सा ही दूरी पे हम वॉमिट करते हैं तो गिरती है, पर जब हार्ट से रिलेटेड होती है वो बहुत दूर तक गिरती है, तो वो बहुत फोर्स से आती है और बहुत दूर तक जाती है। और उनकी वाइफ ने वही देखा, बोले मेरा 10 स्क्वायर फुट का होगा डिस्टेंस, तो मैंने वॉमिट किया तो वो इतनी दूर तक गई। तो उनकी वाइफ ने तुरंत कहा ये आपका ना हार्ट का कुछ है, इमीडिएट वो हॉस्पिटलाइज हुए और हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद एंजियोग्राफी हुई और देन एंजियोप्लास्टी, उनको 2 स्टेंट लगे। अब एंजियोग्राफी यानी वो एक हार्ट की टेस्टिंग है जिसमें कैथेटर डाल के टेस्ट किया जाता है, और अगर वहाँ पर कहीं ब्लॉकेज है तो उसी कैथेटर के द्वारा ही स्टेंट डाल दिया जाता है। तो स्टेंट मीन्स आपकी जो आर्टरी है, आपकी जो ओरिजिनल आर्टरी है, उसमें एक छोटा सा पतला सा ट्यूब डाल दी जाती है ताकि ब्लड का फ्लो आसानी से रहे। अब ये थी 13 की। उसके बाद हुआ 2023 में वापस उनको बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन हुआ, वॉमिटिंग हुई, देन वापस उनको हॉस्पिटलाइज किया और 23 में वापस उनको एंजियोग्राफी हुई और एंजियोप्लास्टी हुई और उसमें फिर से और 2 स्टेंट डले। अब तब देखा गया कि ट्रिपल वेसल डिजीज है। अब व्हाट इज ट्रिपल वेसल डिजीज, और उसके साथ साथ कार्डियोमायोपैथी। अब क्या है कि ये केस क्यों अलग है, क्योंकि एएसडी के कारण पहले से ही प्रॉब्लम था और हमें पता है कि हार्ट पंप करता है, हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, मोस्टली सबको पता है, और उसमें इम्प्योर ब्लड राइट में जाता है, लेफ्ट से प्योर ब्लड जाता है और पूरी बॉडी को मिलता है। ये हमारा एक साइकिल है। अब जहाँ दोनों ब्लड मिक्स होके बाहर आ रहे हैं, जहाँ अच्छी चीजें जानी जानी रही, तो हार्ट के खुद के भी तो मसल हैं, हार्ट को खुद को भी न्यूट्रिशन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो वहाँ पर जो कार्डियक वेजल्स हैं, जो हमारे हार्ट के ऊपर होती हैं, मैं सॉरी यहाँ मैंने फोटो लगाना चाहिए था, नहीं लगाया, पर आप अगर देखोगे ट्रिपल वेजल डिजीज, वो 3 ऐसे आर्टरी आती हैं हार्ट के ऊपर से, अंदर नहीं जाती, ऊपर से, और वो ऊपर से जो जाती है वो हार्ट के मसल्स को, उसके सारे स्ट्रक्चर को न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन देती हैं। तो वो ट्रिपल वेजल डिजीज इसीलिए कहते हैं कि तीनों वेजल जो हैं वो थोड़ी खराब हो गई हैं, वो उनमें ब्लॉकेज है या वो ठीक से काम नहीं कर रही हैं। तो अब 1 या 2 वेजल में प्रॉब्लम आए तो प्रॉब्लम है, इनकी तीनों वेजल्स में प्रॉब्लम है, ऊपर से एएसडी है कंटिन्यू और वो 12 mm का है। तो वो जो ब्लड वेसल है उनको भी प्रॉपर ब्लड नहीं मिलता, वो हार्ट को कहाँ से देंगे, और ये एएसडी बंद नहीं हो सकता, ये उम्र 62 हो गई है। ये कंडीशन में ऑपरेशन के बाद उनकी इतनी बुरी हालत थी, जो 2 स्टेंट डाल दिए अभी मई के बाद जून जुलाई अगस्त सितंबर, हमारे यहाँ शायद अक्टूबर या नवंबर में आए थे ये। उस समय वो ऐसा था कि वो बोले मैं खड़ा होता हूँ तो तुरंत मेरे यहाँ पेन शुरू हो जाता है, दोनों शोल्डर में और थाइज में। मैं खाना खाता हूँ तो खाते समय मुझे कम से कम 5-10 एपिसोड में थोड़ा थोड़ा खाना होता है, क्योंकि थोड़ा सा खाया दम लग जाता है। अभी आपको भी पता है, हार्ट पेशेंट है, अगर वो खाना खा रहा है तो उसके जो ब्लड का फ्लो पेट की तरफ ज़्यादा, स्टमक की तरफ ज़्यादा हो जाता है, हार्ट की तरफ कम हो जाता है। तो जब भी वो खाने बैठते हैं, कुछ भी खाएं, तो वो कम से कम थोड़ा सा खाया फिर रुक गए, 5 मिनट रुकते, फिर थोड़ा खाते, फिर मतलब बोले मेरा खाने का, भोजन का टाइम मेरा 1 घंटे का स्पेंड होता है कि मैं थोड़ा 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 खाता हूँ। और उसके बाद में पानी भी नहीं पी पाते, बोले पानी पीते ही ब्लोटिंग हो जाती है, पेट इतना फूल जाता है कि मैं पानी पी के खड़ा भी नहीं हो सकता, मैं चल ही नहीं सकता। और उनको रिस्ट्रिक्शन था 1 लीटर पानी पीना, तो 1 लीटर से ज़्यादा पीते भी नहीं, पर वो भी नहीं पी पाते थे। और बोले मैं नीचे बैठ नहीं सकता, जैसे इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं, बोले बैठते ही मैं झुकता हूँ तो भी मेरे को ब्रेथलेसनेस हो जाता है, मेरी ब्रीदिंग बढ़ जाती है और मैं घबरा के उठ जाता हूँ। बोले साइड बेस करना, साइड में सोना, वो भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं, और डॉक्टरों ने कहा ये आपकी लाइफ में ऐसा ही रहेगा, ये चेंज नहीं हो सकता।
अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, 2 बार आपका एंजियोप्लास्टी हो चुका है, 2-2 स्टेंट डाल चुके हैं, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता। आपकी जो वेसल्स है उनको भी हम स्ट्रेंथ देने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते। अब ये कंडीशन में पेशेंट हमारे पास आया। फर्स्ट डे मैंने 1 घंटा लगाया, उनकी सारी बात सुनी, बिकॉज़ आपको रूट कॉज़ में जाना पड़ता है। उन्होंने हार्ट के होल के बारे में भी एएसडी के बारे में कुछ बताया नहीं, बट बाकी चीज़ें सारी बताई। मैं चल नहीं सकता, मैं उठ नहीं सकता, वो सारा कुछ। घर से बाहर काफ़ी टाइम से निकले ही नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, आपकी रिपोर्ट दो। रिपोर्ट 1-2 दिन रखे, ध्यान से देखा, फिर मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा आपको एएसडी भी है? बोले हाँ हाँ, वो तो मुझे 20-22 साल की उम्र में पता चला, मुझे पता ही नहीं था। तो इन सब चीज़ों के बाद हमने ट्रीटमेंट शुरू किया। ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल, मैं विश्वास करती हूँ जितना आप कम देते हो उतना वो एटम बॉम्ब जैसा काम करता है। छोटी गोली, बड़ा उसका असर, ऐसा होता है। तो उनका जो ट्रीटमेंट शुरू किया और सिर्फ 5 दिन के बाद बोले, "दीदी मुझे ना कुछ चेंज लग रहा है।" मैंने क्या चेंज लग रहा है? बोले थे, "ब्रीदिंग प्रॉब्लम आजकल कम हो रहा है और मैं ना घर से थोड़ी दूर तक चल के आ रहा हूँ, पर खाने-पीने में अभी भी प्रॉब्लम है।" 10 से 15 दिन हो गए। 15 दिन के बाद वो बोले मुझे आपसे मिलना है। मैंने ज़्यादातर पेशेंट को मैं डायग्नोसिस करने के बाद कहती कि हर 10 दिन बाद आपको मुझे मिलना है। तो उनके पहले वो 5 दिन पहले मिले थे, 10 दिन होने के बाद वो मुझे केबिन में मिलने आए, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, तो वो मिलने आए। तब उन्होंने जो फीडबैक दिया मुझे 15 दिन के बाद का, कि दीदी मुझे खाना खाते हुए तकलीफ़ नहीं हो रही और मैं अभी 15 से 20 मिनट में खाना ख़त्म करता हूँ। दूसरी चीज़ थी, और उनका जो ऑपरेशन के बाद इजेक्शन फ्रैक्शन था वो 30% था उनका। तो उनका ये इको 2D है पहले का भी। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं पानी पीने के बाद जो तकलीफ़ होती थी वो भी मेरी कम हो गई। अब मैं थोड़ा चलता हूँ तो भी मेरे शोल्डर में या थाइज़ में दर्द नहीं होता है। तो बोले मैं बिल्कुल ठीक से चल रहा हूँ, ये चल रहा हूँ। और बोला आजकल वो लोखंडवाला थोड़ा दूर है मेरे क्लिनिक से, बोले लोखंडवाला से मैं आपके क्लिनिक तक चल के आता हूँ, सिर्फ 15 दिन में। तो वो काफ़ी कम से कम आधा किलोमीटर है, वहाँ से चल के क्लिनिक पे आना, वहाँ तक चलना होता है। और उसके बाद में उन्होंने जो बात कही कि मैं जो ये इंडियन टॉयलेट में बैठ नहीं सकता था, मैं झुक नहीं सकता था, वो भी चीज़ें मुझे 15 दिन में कुछ-कुछ होने लगी। इसके बाद अभी उनको ट्रीटमेंट लेते हुए 2 महीने हो गए हैं। 2 महीने के बाद अभी ट्रीटमेंट चालू है, तकलीफ़ें कम नहीं हुई, मतलब ये सब तकलीफ़ें कम हुई हैं, वो चल सकते हैं, उनको ब्रेथलेस नहीं होता, आजकल बहुत खुश हैं। लेकिन उनका रिपोर्ट मैंने निकाला, वो रिपोर्ट निकाली थी उन्होंने, 38% आया था उनका इजेक्शन फ्रैक्शन। लेकिन उनके डॉक्टर ने रख लिया, हमको ये सर्च करना है, उन्होंने दी नहीं मुझे। तो मैंने उनको कहा कि आप फिर से एक सेकंड इको 2D निकाल लो। उन्होंने 10 दिन पहले ही निकाली थी, लेकिन मुझे यहाँ प्रेजेंटेशन पे वो पहले बाद वाला एक चाहिए था रिपोर्ट्स। तो मैंने उनको मैंने कहा मैं पैसे देती हूँ पर आप इको निकाल लो। उन्होंने 5 तारीख को, अभी 2-4 दिन पहले वो 5 तारीख को इको निकाला और उसमें उनका बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 35% दिख रहा है, बट सिम्पटम जो थे उसमें वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत फ़र्क है। और मुझे यकीन है कि अगर वो और 4-5 महीने ट्रीटमेंट लेते तो एएसडी भी ठीक होगा, ये और एएसडी ठीक होगा तो ट्रिपल वेसल जो हैं वो नॉर्मल हो जाएंगी। स्टेंट का कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो उनका ब्लड फ्लो है वो अगर हार्ट में ठीक हो जाए तो वो नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। मैंने उनको यही कहा, आप 62 हो, भगवान ने आपको 90 साल दिए हो तो क्या करेंगे? तो चाहिए तो बोले नहीं, मैं तो ज़िंदगी भर यहाँ आऊँगा, साल 2 साल बोलो तो भी मैं आता रहूँगा। और अभी जो उनका वीडियो आप देखिए, बहुत खुश हैं। उनकी ना, मैंने वो, मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं पहले का इको और दूसरा उनका ये कर सकूं,
कि क्या चीज़ें ठीक हैं या गलत। मैं देख नहीं पाई, टाइम भी नहीं था, हमारे प्रोग्राम की बहुत सारी तैयारियां थी। लेकिन जो इको दिया है मुझे लगता है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होगा, वो बाद में देखेंगे। लेकिन ये जो वीडियो है आप ये देख सकते हो कि पेशेंट कितने खुश हैं और कितनी अच्छी तरह से बता रहे हैं। मेरा नाम है केरसी श्रॉफ, आई एम 62 ईयर्स ओल्ड। मैं हार्ट अटैक का मरीज हूँ। मई एंडिंग में मुझे हार्ट अटैक हुआ था और बहुत तकलीफ हुई थी, जिसकी वजह से बहुत चेंजेस हुए बॉडी में। और तकलीफें क्या क्या हुई वो मैं आपको बताऊंगा, बिकॉज आफ्टर दैट आई ज्वाइन न्यूरोथेरेपी एंड दे हैव रिड्यूस्ड माय प्रॉब्लम्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट। ओके, तो क्या क्या ठीक हुआ वो बताइए, अभी क्या क्या फायदा हुआ? फायदा ये हुआ, पहली बात तो ये है कि जो जो ब्रेथलेसनेस था दैट वाज टू मच। मीन्स मैं 10 कदम भी चलूंगा तो ब्रेथलेसनेस हो जाता था। तो वो ब्रेथलेसनेस मुझे मेरी एल्डरली मम्मी ने बोला था कि भाई तू इधर आ, तेरे को अच्छा मिलेगा करके। सो आई जॉइंड हियर एंड आई वाज टोल्ड बाय मैडम कि इट विल बी डन, 3-4 महीना लगेगा। लेकिन इम्प्रूवमेंट तो मुझे 15 दिन में ही लगा एंड इन 15 डेज टाइम मुझे 40% का इम्प्रूवमेंट आ गया एज फार एज माई ब्रेथलेसनेस इज कंसर्न। अभी ये ब्रेथलेसनेस के साथ में क्या होता था, कॉफिंग होता था। हर एक बार मैं बाहर जाऊँ या चलूँ किधर भी कैसे भी, मुझे एवरी हाफ एन आवर में कम से कम 20 एक बार कॉफ आता था। आई वॉज नॉट हैविंग एनी कोल्ड और एनीथिंग, लेकिन आता था। वो भी आप लोगों ने ट्रीटमेंट देके मुझे वो भी मेरा स्टॉप कर दिया। दूसरी बात ये है कि व्हेन आई वाज अंडरगोइंग ट्रीटमेंट ओवर देयर, डॉक्टर हैड टोल्ड मी कि भाई आपका मसल जो है, मसल पावर है वो रिड्यूस्ड हो गया है, सो यू गॉट टू टेक केयर अबाउट इट। सो व्हाट हैपेंस इज कि मैं सुबह में उठूं तो मेरे हाथ दुखे, मेरे पैर दुखे, जबकि मेरे को समझ में नहीं आया कि मैं तो सो के उठा तो अभी क्यों दुख रहे। लेकिन वो भी मैंने कंप्लेन किया इधर, तो वो भी 80% तक वो प्रॉब्लम भी 2-3 महीना सॉल्व हो गया। अच्छा, दूसरी बात जो यहाँ पर खाने में पीने में आपको तकलीफ होती हाँ, थी? मुझे क्या होता था कि मैं खाना खाऊं, अभी मैंने खाना खाया तो लाइक अ नॉर्मल पर्सन आई कैन नॉट खाना खा के तुरंत मैं बाहर नहीं जा सकता। मतलब अगर मुझे होटल में खाना खाना है तो होटल में खाना खाने के बाद 15-20 मिनट होटल में ही बैठना पड़ता था, क्योंकि अलाउ ही नहीं करता था मेरा बॉडी। इट यूज्ड टू स्टार्ट ब्रेथलेसनेस अगेन। बट पानी के कारण भी होता है? पानी के कारण भी होता था, बिकॉज डॉक्टर हैड टोल्ड मी आई कैन नॉट टेक मोर देन 1 लीटर ऑफ वाटर एवरी डे। और पानी तो ऐसी चीज है कि 3 घूंट में पानी पीऊंगा ना तो लफड़ा, इन द सेंस आई कैन नॉट मूव ओनली, ऐसी हालत हो। मतलब थोड़ा सा भी पिए तो पेट में सीमेंट जैसा हो जाता है। अच्छा अच्छा, पेट में इतना टाइट भार हो आ जाता, जाता है। टाइटनेस आ जाती। हाँ, और उसमें क्या होता था पहले स्टार्टिंग में, लोअर एब्डोमेन में मेरे को एकदम हेवीनेस फील होता था। सो आई हैड टोल्ड दिस थिंग दैट ये हेवीनेस फील होता है। आफ्टर द ट्रीटमेंट विद इन 15-20 days that heaviness went off because of digestive system whatever that you have done. So तो अभी कोई तकलीफ नहीं अभी खाने कोई में तकलीफ पीने नहीं है, में? पानी भी नहीं तो तकलीफ नहीं है, लेकिन आई कैन नॉट ड्रिंक वाटर एज मच एज आई वांट। ओके, आई स्टिल हैव टू कंट्रोल इट, ये दैट इज द ओनली। और अभी खाना खा के चल सकते हैं? खाना खा के नहीं, अभी भी खाना खा के 5-10 मिनट के बाद ही चल सकता हूँ, जल्दी नहीं चल सकता। पहले तो ऐसा था कि इफ आई एम वॉकिंग फ्रॉम हियर टू माई हाउस, और फर्स्ट फ्लोर पे मेरा हाउस है, मुझे अगर पहले माले पे चढ़ना है तो पहले नीचे रुकना पड़ता था टू रेस्ट फॉर सम टाइम एंड देन क्लाइम। अभी मैं यहाँ से चलते हो जाऊंगा तो सीधा चला जाऊंगा। मतलब यहाँ से आना जाना आपका चल के होता है? हाँ, चल के होता है, कभी कोई रिक्शा से तकलीफ होता है। नहीं है? हाँ, कोई तकलीफ नहीं होती। ओके, गुड। तो मतलब खुश हैं और अभी आगे कंटिन्यू चालू है आपका? हाँ हाँ, ठीक है, it is very good and everybody over here is very cooperative in fact, to the extent कि okay, if I tell them, अभी आज मैं hearing के बारे में बोला, hearing के बारे में we started the treatment immediately, so everything is there.
ओके ओके